क्या सुप्रीम कोर्ट से जंग लड़ेगी मोदी सरकार? वक्फ कानून बनेगा सरकार और अदालत के बीच टकराव की वजह? क्या तानाशाही की ओर जा रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? और क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रही मोदी सरकार? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच टकराव से जुड़ा है, क्योंकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गई है। इसके चलते सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अदालतों पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है और क्या वर्तमान मोदी सरकार देश में अघोषित तौर पर तानाशाही लागू करना चाहती है। देश की सियासत के लिहाज से वीडियो काफ़ी अहम है, इसीलिए इसे पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोदी सरकार ने बड़ी मुश्किल से वक्फ कानून बनवाया, लेकिन विपक्षियों और मुस्लिम संगठनों की मदद से यह कानून सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और सुनवाई के पहले 2 दिनों में ही कानून के कुछ अहम मुद्दों को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, जबकि ये वही मुद्दे हैं जो कि मोदी सरकार और बीजेपी के एजेंडे का अहम हिस्सा हैं। इसके चलते ये माना जा रहा है कि इन वक्फ के मुद्दों पर असहमति जताने के चलते सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार बेहद नाराज है। इसके संकेत तब भी मिले थे जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को लेकर आदेश जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति तक के लिए एक समय सीमा तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए थे। वहीं अब वक्फ के मुद्दों को लेकर असहमति जताने के बाद बीजेपी भड़क गई है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आक्रामक बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्धों को भड़का रहा है। उन्होंने कोर्ट के अधिकार पर भी सवाल उठा दिए कि सर्वोच्च अदालत को कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का केवल एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। अगर हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ही जाना है तो फिर संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। दुबे ने कहा कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है। आप संसद को निर्देश कैसे देंगे? आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इन सारे मुद्दों पर डिटेल में चर्चा होगी। निशिकांत दुबे के इन बयानों पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल बीजेपी पर भड़क गए हैं। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने दुबे के बयान को अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे ऐसे शख्स हैं जो कि लगातार अन्य संस्थानों को ध्वस्त करते हैं और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया है। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट पर सवाल उठाता है तो यह बेहद दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई इसे नहीं समझता है तो यह बेहद दुख की बात है। आम आदमी पार्टी से लेकर AIMIM, RJD, TMC कौन सी ऐसी पार्टी है और कौन सा ऐसा नेता है जिसने निशिकांत दुबे के बयान पर सवाल न उठाए हों। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है और इसे उनकी निजी राय बता दी है, लेकिन सभी जानते हैं कि बीजेपी में मोदी और शाह की मर्जी के बिना कोई चूं तक नहीं करता है। वक्फ कानून की सुनवाई के बीच बीजेपी का यूं भड़कना बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोदी सरकार बेहद आक्रामक है। निशिकांत दुबे ने खुलकर NJAC जैसा कानून फिर से लाने की बात तक कह डाली। निशिकांत दुबे ने ये तक कहा कि जजों की नियुक्ति का तरीका बदला जाना चाहिए और इसके बारे में नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए। अदालत पर बीजेपी और मोदी सरकार का यह दबाव बनाना सवाल उठा रहा है कि क्या मोदी सरकार देश में अघोषित तौर पर तानाशाही लागू करने में जुटी हुई है। इस मामले में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।